चिंटू और जादुई चिड़िया की एक बेहद प्यारी सी कहानी के नजरिए से। चलिए सीधा इस कहानी में चलते हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं। सोचने वाली बात है, क्या महज एक चुटकी हल्दी और एक छोटा सा बीज पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है? सुनने में तो यह किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य यही है। आगे हम देखेंगे कि कैसे दया का एक बहुत ही छोटा सा कदम एक विशाल रिपल इफेक्ट यानी तरंग प्रभाव पैदा कर देता है। भाग 1, चिंटू और नन्ही चिड़िया। यहीं से हमारे इस छोटे से नायक की यात्रा की शुरुआत होती है, बिल्कुल जंगल के किनारे से। कहानी की नींव समझने के लिए सबसे पहले हमारे मुख्य पात्र चिंटू को जानना बेहद जरूरी है। चिंटू कोई आम बच्चा नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है जिसके अंदर हर दिन कुछ नया सीखने की एक जबरदस्त आग है। बहुत ही जिज्ञासु, और सच कहें तो उसकी इसी सतर्क और ध्यान देने वाली फितरत की वजह से ही उसकी नज़र उस घायल चिड़िया पर पड़ी। अगर वो इतना जिज्ञासु न होता तो शायद इस अद्भुत कहानी की शुरुआत ही न होती। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक के बाद एक उठाए गए कदम निस्वार्थ सेवा का रूप ले लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले जंगल के किनारे उस घायल चिड़िया को देखा, फिर उसे सुरक्षित अपने घर लाया। उसके बाद कमजोरी दूर करने के लिए उसे दाना पानी दिया, और सबसे अहम कदम उसके चोटिल पंख पर हल्दी लगाना। आज के समय में शायद सीधा जानवरों के डॉक्टर को खोजा जाता, लेकिन यहाँ वो एक चुटकी हल्दी का लेप ही किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। ये सिर्फ एक फर्स्ट एड नहीं, बल्कि सीधे तौर पर करुणा का एक सच्चा काम था। अब आते हैं भाग 2 पर, दयालुता का जादुई इनाम। यहां से कहानी में यथार्थ और जादू का एक बहुत ही खूबसूरत मेल शुरू होता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये जबरदस्त बदलाव। एक तरफ वो घायल नन्ही चिड़िया जो पूरी तरीके से कमजोर और असहाय थी, और दूसरी तरफ अचानक आसमान में एक तेज चमक होती है और वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये महज एक रूप का बदलना नहीं है, बल्कि ये कमजोरी का सीधा शक्ति में तब्दील हो जाना है। ये इस बात का एकदम सटीक प्रमाण है कि सच्ची देखभाल से चीजें कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती हैं। और इसी जादुई बदलाव के बीच वो परी एक बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण बात कहती है। वो कहती है, चिंटू, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी का दार्शनिक आधार है। यहां जादू का मतलब हवा में कोई छड़ी घुमाना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भावना को ही असली जादू बताया गया है। इसके बाद शुरू होता है परी के वरदान का सिलसिला। वो चिंटू को उपहार के तौर पे जादुई बीज देती है और उसे अपने आंगन में बोने का निर्देश देती है। और चिंटू वो बिना किसी शक या सवाल के पूरी आज्ञाकारिता के साथ उस बीज को मिट्टी में बो देता है। हमारे नायक की इस यात्रा में एक आखिरी चीज की जरूरत थी, और वो था अटूट भरोसा। और यहां वो भरोसा पूरी तरह से उभर कर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जादुई पेड़ और खुशहाल गांव। अब फोकस एक व्यक्ति से हटकर पूरे समुदाय पर आ जाता है। तो उस अटूट भरोसे का नतीजा क्या निकला? चमत्कार। रातों रात वो छोटा सा बीज एक विशाल, चारों तरफ फैले हुए पेड़ में बदल गया। और सिर्फ पेड़ नहीं, उस पर बहुत ही आकर्षक, चमकीले और रंग बिरंगे फल भी लग गए। ये उस जादुई वरदान का एक कितना बड़ा और आंखों देखा परिणाम था, जो ठीक अगले ही दिन सबके सामने खड़ा था। बिल्कुल अविश्वसनीय। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और कैसे ये रिपल इफेक्ट काम करता है। पेड़ पर रंग बिरंगे फल भारी मात्रा में उगे। गांव वालों ने उन फलों को खाया, और सबसे अद्भुत बात क्या हुई? जिस भी इंसान ने वो फल खाया, उसकी जो भी निजी परेशानियां थीं, वो एकदम छुमंतर हो गईं, गायब। और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल हो गया। मतलब एक छोटे से बच्चे के एक सूक्ष्म से कदम ने, उस हल्दी के लेप ने पूरे समुदाय की दुनिया ही बदल कर रख दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, भाग 4, कहानी की सबसे बड़ी सीख। चलिए इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष को एक साथ जोड़ते हैं। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि दया का एक बहुत ही छोटा सा काम और किसी की मदद करने की एकदम सच्ची इच्छा, ये चीजें हमेशा, जी हाँ, हमेशा समाज के लिए बहुत बड़े और सकारात्मक नतीजे लेकर आती हैं। जब गांव के सभी लोग चिंटू की दयालुता की तारीफ करने लगे, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि सहानुभूति ही समाज में कोई भी बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली साधन है।
इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। क्या आज के इस भागदौड़ वाले समाज में निस्वार्थ मदद ही असली जादू नहीं है? ये विचार करने वाली बात है कि कैसे हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में इस असली जादू का इस्तेमाल करके अपने आसपास की दुनिया में एक बेहद खूबसूरत बदलाव ला सकते हैं। है ना कमाल की बात? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।